अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद कुबा आप दिखाएं से माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है मस्जिद कुबा। अब हम खड़े हैं बाहर, मैं आपको बताता हूँ मस्जिद कुबा से जब हम बाहर निकलेंगे तो 100 फुट का फासला है ज़्यादा से ज़्यादा। आपका मुंह किबला की तरफ होगा तो राइट पे देखेंगे तो सिर्फ 100 फुट का फासला है, और वहाँ एक निशान लगा हुआ है। नदीम साहब वो निशान दिखाएं ज़रा। ये एक बोर्ड भी लगा हुआ है और उसके नीचे निशान है, ये बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ था बीरे हातम, इसे कहते हैं बीरे हातम। ये कुएं का निशान है, ये कुएं का निशान है। इस कुएं के मुतल्लिक है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बीर कहते हैं कुएं को, और हातम अंगूठी वाला कुआं, ये मशहूर है अंगूठी वाला कुआं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुएं पे आराम फरमा रहे थे, बैठे हुए थे, तो उनके हाथ से वो अंगूठी इस कुएं में गिर गई। और इसके मुतल्लिक ये था कि जब ये अंगूठी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ से गुम हो जाएगी तो उनका दौरे खिलाफत ख़त्म हो जाएगा। तो वो अंगूठी इस कुएं में गिर गई, और उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत ख़त्म हो गया और उनको उनके घर में शहीद कर दिया गया। ये वो जगह है, ये इसे कहते हैं बीरे हातम। ये बोर्ड लगा हुआ है, साथ नीचे निशान बना है। जब भी अल्लाह पाक आपको लेके आए तो आपने ज़रूर नवाफिल तो ज़रूर पढ़ने ही पढ़ने हैं, उम्रा तो मकबूल करना ही करना है आपने, और आपने उसके बाद इसकी ज़ियारत भी ज़रूर करनी है, बीरे हातम की भी ज़ियारत ज़रूर करनी है। आप जब बाहर निकलेंगे 100 फुट का फासला, ज़रूर अल्हम्दुलिल्लाह इस कुएं की ज़ियारत कीजिएगा। अल्लाह पाक सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और अल्लाह पाक मेरे प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत को अपने और अपने प्यारे महबूब के दर की जल्द से जल्द हाज़िरी नसीब करे। अस्सलाम वालेकुम।